वेलकम टू एकलव्य स्नातक। और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 3 से जो आपका सब्जेक्ट है हिस्ट्री का, इसके आज मैं आपको इजी समरी करवाने वाला हूँ यूनिट 3 की हिंदी मीडियम में। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1200 से 1550 और पीडीएफ नोट्स भी आपको दे दिए जाएंगे। और एग्जाम टाइम पे सबसे बेस्ट चीज़ है ये, शॉर्ट एंड क्रिस्प कंटेंट होगा, सीधा मेन टॉपिक्स पे बात करेंगे। और इंस्टा पे आप मुझे फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें, मेरा यूज़र नेम आपके सामने लिखा हुआ है, आपको कुछ पूछना हो तो मैसेज भी आप कर सकते हो। फिर मैं आपको बता दूं, टेलीग्राम पे पीडीएफ नोट्स हम अपलोड कर देंगे बहुत जल्द। और टेलीग्राम चैनल का यूज़र नेम है एकलव्य स्नातक 1, आप सर्च मार के ज्वाइन कर सकते हैं चैनल। सबसे पहला टॉपिक है हमारा नयनकार प्रणाली, नयनकार व्यवस्था। विजयनगर के बारे में जब आप पढ़ते हो तो नयनकार व्यवस्था से रिलेटेड क्वेश्चन आपके आते हैं, पूछे जाते हैं। सो नयनकार प्रणाली जो थी विजयनगर की, ये प्रशासन से रिलेटेड एक प्रणाली थी और सेना से रिलेटेड एक मतलब दोनों ही काम मिक्स होते थे, प्रशासनिक और सैन्य दोनों काम होते थे इसमें। होता क्या था, सबसे पहले सेना से रिलेटेड काम बताता हूँ। जो नयनकार लोग होते थे वो सैन्य कमांडर या सैन्य प्रमुख होते थे जो विजयनगर की सेना का नेतृत्व किया करते थे। और वो उनसे उम्मीद की जाती थी कि वो एक मजबूत सेना प्रदान करेंगे राजा को जब युद्ध का समय आएगा, और साम्राज्य को बाहरी खतरों से बचाएंगे। इसीलिए सैन्य कमांडर या नयनकार लोगों को चुना जाता था। नयनकार लोग जो होते थे वो सैन्य अभियानों का नेतृत्व करते थे और नए नए क्षेत्रों पर कब्जा करने में साम्राज्य की मदद करते थे कि साम्राज्य का विस्तार हो सके। और होता क्या था कि इनको इनके काम के बदले पैसे नहीं मिलते थे, नकदी नहीं दी जाती थी, बल्कि क्या मिलता था, जमीन का टुकड़ा। इनको भूमि दी जाती थी और उस भूमि से ही इनको पुरस्कृत किया जाता था। डिट्टो वैसा ही है जैसा हमने एकता प्रणाली में पढ़ा था पहले। ठीक है, कि सुल्तान क्या करते थे, सैलरी नहीं देते थे, कैश नहीं देते थे, बदले में जमीन का टुकड़ा देते थे। ऐसा ही यहाँ पर भी होता था। प्रांतों का प्रशासन, जो नयनकार लोग होते थे उनको क्षेत्र दिया जाता था जहां पर वो अपना प्रशासन का कामकाज संभालते थे, कानून व्यवस्था बनाए रखते थे, टैक्स इकट्ठा करते थे। ठीक है, और इस प्रशासनिक व्यवस्था से क्या है, साम्राज्य को बहुत अच्छा खासा रेवेन्यू मिल रहा था भाई, पैसा मिल रहा था और प्रभावी तरीके से कंट्रोल बन रहा था। राजस्व संग्रह, नयनकार लोग जो होते थे वो अपना टैक्स कलेक्शन का भी काम करते थे। वो पैसा फिर शाही खजाने में जाता था और इससे साम्राज्य और सुदृढ़ होता था, साम्राज्य का भरण पोषण इसी से ही चलता था। फिर है स्थानीय स्थिरता बनाए रखना। केंद्रीय लेवल पर मींस बड़े लेवल पर तो विजयनगर साम्राज्य मजबूत था। अब स्थानीय लेवल पर, छोटे मोटे लेवल पर भी इन्होंने जो है नयनकार लोगों की ड्यूटी लगा रखी थी कि ये लोकल लेवल पर एक प्रशासन अच्छे से संभालें। कानूनी मामलों को भी ये लोग संभाल सकते थे, न्याय वगैरह भी मतलब दे सकते थे छोटे मोटे मामलों में, छोटे मोटे क्षेत्रों के विवादों को भी सुलझा दिया करते थे। फिर नयनकार प्रणाली ने विजयनगर साम्राज्य के प्रशासन को बहुत ही ज्यादा मजबूत कर दिया, अच्छा कर दिया। खासकर कृष्णदेवराय जो कि विजयनगर साम्राज्य के सबसे प्यारे, सबसे फेमस राजा थे, उनके टाइम पर तो बहुत ज्यादा नयनकार प्रणाली का फायदा मिला था। और नयनकार जो होते थे सैन्य प्रमुख या सैन्य कमांडर होते थे, जो साम्राज्य के बड़े बड़े पदों पर होते थे, अधिकारी होते थे ये, और कानून व्यवस्था बनाए रखते थे, टैक्स इकट्ठा कर कर लाते थे और क्षेत्र को सुरक्षित रखने का इनका जिम्मा होता था। अबे हम्पी की स्थापत्य विशेषताएं लिखो। सो हम्पी विजयनगर की राजधानी, भारत के कर्नाटक के अंदर यूनेस्को का एक विश्व हेरिटेज साइट है, विश्व धरोहर स्थल है, जो कि बहुत ही बढ़िया, बहुत ही समृद्ध है, आर्ट से भरा हुआ है। सबसे पहले विट्ठल मंदिर है यहाँ पर, आप अगर नजर मारें तो ये विट्ठल मंदिर परिसर है, बहुत सुंदर, बहुत प्यारा। फिर आता है विरूपाक्ष मंदिर, इससे भी सुंदर और ज्यादा प्यारा। फिर आता है आपका हजार राम मंदिर, बहुत सुंदर, दीवारों पर रामायण के चित्र बने हुए हैं, आपको देखने को मिल जाएंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे आता है अच्युतीय राय मंदिर। ठीक है, और इसके अंदर आप देख सकते हो, ठीक है, कि ये इस तरीके से ये मंदिर है। और फिर लोटस महल या कमल महल आता है, ठीक है, जो कि कुछ इस तरीके कमल की पंखुड़ियों के डिजाइन का है। और हाथियों का अस्तबल, जहाँ पर हाथियों को खड़ा किया जाता था, वो ये एरिया है। ऊपर इसके गोल गोल गुंबद से बने हुए हैं, इनके अंदर हाथियों को रखा जाता था। जैसे घोड़ों का अस्तबल होता है वैसे ही हाथियों का ये अस्तबल था। देन उसके बाद रानी का स्नानगार आता है, जहां पर एक बहुत ही बड़ा आयताकार स्विमिंग पूल था, स्नान करने के लिए जगह थी वो। ठीक है, पानी वहां से खाली करने का भी था, पानी गर्म भी आता था उसमें, सब कुछ था, मतलब बहुत बढ़िया तरीके से बना हुआ था। इंजीनियरिंग के मामले में बहुत बेस्ट थे वो लोग। और कृष्ण मंदिर परिसर है, जहाँ भगवान कृष्ण का एक मंदिर है, उनको डेडिकेटेड मंदिर है, एक बाजार है आसपास। ठीक है, टैंक बना हुआ है सीढ़ीदार, और मतलब मंदिर में भगवान कृष्ण के जीवन के जो दृश्य हैं उनको दीवारों पर बनाया हुआ है। हम्पी बाजार है भाई, हम्पी का मुख्य बाजार, जो कि
बहुत अच्छे से सजाया जाता था, हलचल रहती थी जिस टाइम पे हम्पी था, एग्जिस्ट करता था जिस समय में। फिर है विजयनगर की प्रशासनिक विशेषताएं बताओ। सो दक्षिण भारत में 14वीं से 17वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य था आपका। और इसमें एक तो राजशाही थी, मीन्स राजतंत्र होता था, राजा सबसे मेन था, राजा को राय कहा जाता था, राय नाम से जाना जाता था। केंद्रीकृत प्रशासन था, मीन्स राजा सबसे ऊपर था। फिर राजा के मंत्री परिषद में लोग आते थे, अलग अलग मंत्री होते थे, महामंत्री या फिर प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, कमांडर इन चीफ, और जो मैंने आपको पीछे भी बताया था, ठीक है, सैन्य कमांडर। प्रांतीय प्रशासन पे बहुत अच्छे से ध्यान था इनका, साम्राज्य प्रांतों में बटा हुआ था। फिर आगे उनको जिलों में डिवाइड कर रखा था, मतलब आगे धीरे धीरे डिस्ट्रिक्ट्स होते थे। सॉरी। फिर होता क्या था कि जो गवर्नर होता था या जो नायक होता था, उनको यहाँ पे नियुक्त किया जाता था। पीछे मैं आपको नयनकार व्यवस्था पढ़ा चुका हूँ, वो आप यहाँ पर लिख सकते हो। स्थानीय प्रशासन में भी वही पॉइंट आ जाएंगे। फिर उसके बाद राजस्व प्रणाली क्या थी भाई, विजयनगर साम्राज्य में बहुत अच्छी टैक्स की व्यवस्था थी। भू राजस्व सबसे बड़ा स्रोत था, जमीन से जो टैक्स आता है वो सबसे बड़ा इनकम का सोर्स था। और फसल का प्रकार कितना अच्छा होगा उस पर डिपेंड करता है, ठीक है, कि भूमि कितनी उपजाऊ है उसी के अकॉर्डिंग टैक्स लिया जाता था। व्यापार के ऊपर भी टैक्स होता था, ट्रेड एंड कॉमर्स का टैक्स होता था। सैन्य प्रशासन बहुत अच्छा था, विजयनगर साम्राज्य के प्रशासन में सेना का बहुत बड़ा रोल था। और कमांडर इन चीफ होते थे, दंड नायक होते थे, ठीक है, सैन्य कमांडर, सैन्य प्रमुख होते थे। एक स्थायी सेना थी, मीन्स परमानेंट सैनिक होते थे, हमेशा युद्ध लड़ने के लिए तैयार। रक्षा व्यवस्था इनकी बहुत अच्छी थी। इन्होंने अपने आप को किलेबंदियां भी कर रखी थी, चारों तरफ से घेर रखा था, 7 किलेबंदियां थी, ये आपने कभी 12th में भी पढ़ा होगा। और कानून प्रणाली बहुत ज्यादा अच्छी थी, हिंदू कानूनों पर, मीन शास्त्रों के अकॉर्डिंग ये चलते थे। और राजा की जो राजा का डिसीजन है वो सबसे लास्ट होता था। और न्याय निष्पक्ष रूप से दिया जाता था। और सभा भी होती थी भाई, नॉर्मल मीटिंग्स वगैरह भी होती थी, वहां भी कभी कभी न्याय हो जाता था छोटे मोटे मामलों का। बुनियादी ढांचा और सार्वजनिक कार्य, विजयनगर के राजाओं ने कला, वास्तुकला पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया। मंदिर बनवाए बड़े बड़े, सुंदर सुंदर, प्यारे प्यारे। सिंचाई की प्रणालियां बनवाई, मीन्स नहरें वगैरह बनवाई, बांध वगैरह बनवाए, और टैंक वगैरह बनवाए। ये सारी चीजें इसमें आ जाएंगी। और व्यापार और वाणिज्य बहुत अच्छा था। जो विजयनगर साम्राज्य है दूर दूर तक व्यापार करता था। यहाँ के मसालों को बहुत पसंद किया जाता था। विजयनगर के अंदर कपड़ों की बहुत डिमांड थी, महंगे महंगे ज्वेलरी, इत्र और ये सब जो जो सौंदर्य प्रसाधन होते हैं वो खरीदे जाते थे यहाँ के लोगों द्वारा। बहुत अमीर लोग थे यहाँ के। सांस्कृतिक संरक्षण की बात करें तो विजयनगर के राजा हैं वो अपने कल्चर को लेकर बहुत सीरियस थे। यहाँ की कला, साहित्य, संस्कृति को वो बचा कर रखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने संस्कृत को ही बहुत ज़्यादा सपोर्ट करा, ठीक है, संस्कृत के सपोर्टर थे। मूर्ति कला का इन्होंने विकास करा, आर्किटेक्चर तो आज भी आपके सामने है। सो ये विजयनगर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे। आप फीडबैक जरूर लिखना अपना कमेंट बॉक्स में। वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय